बीजेपी से अच्छा काम करने वाला है कोई नहीं है। बिहार में तो बीजेपी ने अब तक कुछ नहीं किया है ना। अभी नहीं किया, लेकिन बहुत विकास किया हम लोगों की तरफ। अभी कोरोना में इतना जो पैसा वितरण किया, इतना गरीब को दान दिया, क्या देगा? इससे बढ़ के क्या देना है? कोरोना में आपको क्या मिला? कोरोना में हमको नहीं मिला, गरीबों सबको तो मिला। क्या मिला? जरूरी है? क्या मिला? उसको राशन मिला, उसको पैसा मिला, सब कुछ मिला। अच्छा, बीजेपी के आ जाने से देश में कुछ परिवर्तन हुआ है? बहुत परिवर्तन हुआ। जैसे चेना बॉर्डर है, चेना अटैक कर रहा है बीजेपी, वहाँ बीजेपी का सरकार है, वहाँ तैनात है फौज। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हमारा हिंदुस्तान का फौज तैयार है वहाँ। हम लोग हर एक जंग लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जब मोदी सरकार है, मोदी सरकार का प्रश्न हो सकता है, कांग्रेस ये नहीं कर सकता। कांग्रेस का बस का बात नहीं है। क्यों कांग्रेस आखिर क्यों कुछ नहीं कर सकती? वो जो है कांग्रेस पहले से रहा है, लेकिन शेरशाहबाजी को, फलना को, चिल्ला को घुसा दिया हो। ये तो हटा रहा है ना। कांग्रेस तो घुसाना काम था, वो देश को बर्बाद किया हो। 17 साल राज करके क्या किया हो? आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस देश को बर्बाद किया। शेरशाहबादी वाली बात कही आपने, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाली बात जो है हो जाता है ना, कह रहे हैं हो जाता है। तो क्या मतलब कि बीजेपी में किसी भी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं है? नहीं, जातिवाद नहीं है। बीजेपी एक भारत देश है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की तरह जीते हम लोग, और सब कुछ ठीक है। कांग्रेस यदि मुस्लिम समर्थकों को लेके चल रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी तो हिंदू समर्थकों को लेके चल रही है। हमको तो यहाँ हिंदुस्तान है, हम लोग हिंदू मतलब लेके चलेंगे। तो उन मुस्लिम समुदाय के लोगों का क्या होगा? वो लोग जो है मुस्लिम, यहाँ का जो परमानेंट रहने वाला है वो तो रहेगा। जो बाहर से घुसपैठी है वो कहाँ रहेगा? यहाँ पर काहे बमबारी करेगा, काहे गोली चलाएगा, काहे किसी को हत्या करेगा, क्यों डकैती करेगा, चोरी करेगा, क्यों करेगा? वो बीजेपी सरकार कर रहा है, सबका संरक्षण कर रहा है। मतलब सबको जो है, मतलब जो भी बमबारी डकैती करने वाला है सबको छाट के भगाया जा रहा है। तो भगाएगा नहीं सब। अच्छा, तो बीजेपी सरकार ये करेगा, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। चलिए, और भी यहाँ पर आम जनता है। भैया, बीजेपी के राज में देश में कितना तरक्की हुआ है? बीजेपी के राज में 6 वर्षों में जितना तरक्की भारत देश किया, उतना शायद 67 वर्षों में भारत नहीं किया। अच्छा, कांग्रेस में मतलब भारत आगे नहीं जा रहा था? नहीं, वह ला रहा था, एजेंडा ला रहा था, लेकिन उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति के कमी के कारण वह उस एजेंडे को लागू नहीं कर पा रही थी। अच्छा, मतलब योजना बनती थी लेकिन योजना लागू नहीं हो पाता था, और बीजेपी लागू करवा रही है। एकदम इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति से ये लागू कर रहा है, जिससे कि देश 6 साल में जितना पीछे था 67 साल में, उतना 6 साल में कवर किया। लेकिन युवाओं का कहना है, जो बेरोजगार युवा हैं, उनका यह कहना है कि बीजेपी के राज में जो रोजगार है वो रोजगार कहीं ना कहीं खत्म हो। तो जब से देश स्वतंत्र हुआ, यह रोजगार की समस्या तब से हमारे देश में है, आज नहीं है। यह 6 साल के अंदर मोदी आया तब से रोजगार का समस्या नहीं है, यह 67 साल से बना पड़ा हुआ है। इसलिए रोजगार की समस्या तो नेताओं का है, वो अल्लाह है, हमको वोट चाहिए। जैसे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं हम रोजगारों को रोजगार देंगे, कहाँ से लाके देगा रोजगार भाई? कहाँ से लाके देगा? तुम बताओगे ना कि हम ये करेंगे, हम रोजगार देंगे, तुम हमको बताओगे ना। सिर्फ मुँह से बोल दिए कि हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिल गया हमको। मतलब वो कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, लेकिन कोई ग्राफ जो है वो दिखा कहाँ रहा है? ग्राफ दिखाना पड़ेगा, एकदम दिखाना पड़ेगा ना। तो अभी बिहार चुनाव की अभी तारीख का ऐलान हो चुका है। बिहार में बस कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होना है। चुनाव को लेकर आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं बिहार में? बिहार में चुनाव को लेके अगर बिहार के परिदृश्य को देखेंगे तो बिहार को चलाने के लिए केंद्र सरकार की मदद चाहिए। उसके लिए हमको नीतीश को जिताना ही होगा। अगर हम तेजस्वी को जिता देंगे तो हम फिर पीछे जाएंगे, फिर ये सड़क गड्ढे में चलना पड़ेगा हमको। आज के डेट में जो, आज के तारीख में जो राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया, उस मद्देनजर हमको उनको जिताना ही होगा आगे बढ़ने के लिए। अगर पीछे हटना चाहते हैं तो हमको विपक्षी को जिताना होगा, इसलिए कि इनका सरकार वहाँ सेंट्रल में नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपका कहना है कि केंद्र का यदि साथ रहता है बिहार के साथ तो विकास होगा। विकास होगा मेरा। और अब तक में यहाँ आप लोग जो अभी गांव मोहल्ले की यदि बात की जाए तो गांव मोहल्ले में कितनी तस्वीर बदली है इन 6 सालों में? बहुत तस्वीर। गाँव का गली सड़क बन गया, बिजली आ गया, रोजगार बढ़ गया हम लोगों का।
तो मोदी सरकार के आने से पहले आप लोगों के गांव में बिजली की स्थिति नहीं थी, ना बिजली था, ना सड़क था, ना कुछ था। मतलब मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ही बिजली आई है? हाँ, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद आई है बिजली। मतलब कहीं ना कहीं विकास जो है वो सही तरीके से चल रही है। चाचा जी, आप क्या करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साधु मंडल है। साधु मंडल जी, यहाँ पर क्या कुछ करते हैं आप? बस खेती गृहस्थी करते हैं। खेती गृहस्थी कर लेते हैं जी। क्या लग रहा है आप किसानों के लिए मोदी सरकार ने कुछ किया या नहीं किया? हाँ, थोड़ा थोड़ा होता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये कुछ दिन पहले एक योजना निकली थी जिसमें किसानों को 6,000 रुपया सालाना दिया जाएगा, तो उसका लाभ आप लोग तक पहुंच पाया है? हाँ, पाया है। आपको मिलता है? हाँ, मिलता है। क्या प्रक्रिया क्या है उसका? प्रक्रिया तो महीना 4 महीने में 2,000। हाँ, सालाना 6,000। सालाना 6,000, वही बात तो हम भी कर रहे हैं ना, साल में 6,000 रुपया मिलता है। यहाँ पर कितने लोग हैं जिसको कि ये इन सुविधा का लाभ मिलता है? आपको मिलता है? सबको। हाँ, आपको मिलता है? हाँ। अच्छा, क्या प्रक्रिया क्या है इसका, जो मतलब कैसे आपको लाभ मिल रहा है इसका? लाभ जो भी पेंशन उनशन जो भी हम लोगों को मिलता है, गरीब आदमी जो भी मिलता है तो ढंग से ही मिलता है, किसी तरह का घोटाला हम लोगों के साथ नहीं होता। अच्छा, एक बात बताइए कि कुछ दिन पहले जब मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आने वाली थी, तो आने से पहले उसने जो मतलब कहा था कि किसानों के, मजदूरों के खाते में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, कहीं ना कहीं इस बात को विपक्ष ने बहुत ही पकड़ के रखा है। ये बात तो आज भी विपक्ष का यह कहना है कि मोदी गवर्नमेंट ने 15 लाख के वादे किए थे, वो 15 लाख कहाँ है? हाँ सर, ठीक है, इस पर 15 लाख पर आप लोग का क्या? वह चुनावी घोषणा नहीं था कि मोदी ने कहा था, चुनावी घोषणा। ये तो विपक्षों का ये एजेंडा है कि हम इस तरह उसको घेरें, कहा कि मोदी उनको घेरने दे नहीं रहा है। जो भी कुछ कर रहा है ना मोदी, वह विपक्षी सोचता से उल्टा कर रहा है वो, इसलिए विपक्षी जो और रसातल में जा रहा है। मोदी अच्छा भी काम करे उसका भी आलोचना करना है, खराब काम करे उसका भी आलोचना करना है। आप देख लीजिए 6 साल के अंदर ठीक उल्टा राफेल सौदा हुआ, देख लीजिए क्या हुआ हाल देश का। राफेल तो आ गया ना, राफेल आ गया, लेकिन तो कहीं ना विपक्षी कहीं कितना हुआ, NRC लागू हुआ, विपक्षी क्या किया आपने देखा? विपक्षी क्या किया? पूरा बरगलाया लोगों को कि ऐसा होगा वैसा हो, क्या ऐसा था? नहीं था। किसानों का एजेंडा इधर लागू हुआ, ये कहता है कि तो किसान विरोधी है, जबकि ये कांग्रेस का 2006 में ही शरद पवार, जहाँ जो पंजाब अभी विरोध कर रहा है, शरद पवार ने खुद कहा था जब वो कृषि मंत्री थे कि पंजाब पहला राज्य जो इस बिल को लागू करना चाहता है। आज वही पंजाब उसका विरोध कर रहा है। यही देख लीजिए आप, मोदी का और विपक्षी का। मतलब आपका कहना है कि मोदी गवर्नमेंट जो भी करे विपक्षी लगातार उस पर हमला बोलेगा। समझना नहीं है कि अच्छा है या अच्छा, यही कारण है कि विपक्षी जो है रसातल की ओर जा रहा है। अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए आप। कहने का मतलब हम लोग का ये बात है जी। कि अगर कोई काम होता है, अगर सही कर रहा है, उस पर भी अगर विरोध करते हैं तो आप गलत काम करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर सही कर रहा है मोदी जी तो उसके पीछे आपको भी कि जो ठीक है सही कर रहा है, अब सहयोग करेगा उस पर उल्टा जो है वो कहता है गलत कर रहा है। नहीं तो एक इस पर सवाल ये है ना कि सही है या गलत है, इसका फैसला तो जनता करेगी। हाँ, वो तो है ही है। जनता ने तो फैसला कर ही लिया है, एक बार प्रधानमंत्री बनाया, फिर दूसरे बार भी बना दिया। मोदी गवर्नमेंट में 6 सालों में क्या कुछ बदला है? बहुत कुछ बदलाव हुआ है। क्या कुछ बताइए। जैसे कृषि क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, बाकी और सब क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने कुछ बदलाव महसूस किया है? हाँ, बहुत बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मान के चलिए हम लोग जहाँ हैं, बहुत एक सुदूर देहात है ये, यहाँ पर तो बहुत कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन शहरी क्षेत्र में बदलाव हुआ है इसका। और यहाँ पर जैसे जो शिक्षक है उसको ब्लॉक में कोई काम में लगा इन्वॉल्व कर दिया जाता है, तो टीचर का ऐसी कमी है स्कूल में, तो एजुकेशन डेवलप कहाँ से होगा? ये कमी है यहाँ पे। ये मतलब स्थिति बिहार की है। बिहार की है। जैसे अब एक विद्यालय में 6 शिक्षक जरूरी है, तो वहाँ 4 ही प्रतिस्थापित हैं, उसमें से कुछ शिक्षक को दूसरे जगह काम में लगा दिया जाता है। शिक्षक का गलती नहीं है। और
अब जिस सरकार की क्या कमजोरी है, बिहार सरकार की, तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको दूसरे काम में लगा दिया जाता है। आप इसके लोग कारण को से शिक्षा सही ढंग से नहीं हो रहा है। आपको ये लगता है कि बिहार में आपको ये लगता है कि बिहार में आपके बच्चे सही शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं? नहीं कर रहा है अभी। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये तो हम नहीं कर पाएंगे ये बात। जो सरकारी स्कूल की यदि बात की जाए तो सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनके बच्चे खुद जाके प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। शिक्षा की कमी तो हमारे यहाँ है। किसी भी वर्ग का, हम जहाँ भी लोग रह रहे हैं वहीं की बात करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री के जो यात्रा की यदि बात की जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता में आए वो तो उन्होंने काफ़ी मतलब यात्रा की, विदेश की यात्रा बहुत ज़्यादा की। इन विदेशों की यात्रा से आम जनता, आप लोगों को क्या कुछ समझ में आया? हमारा प्रधानमंत्री जो विदेश यात्रा की है उससे मेरा फॉरेन पॉलिसी बहुत डेवलप किया। जिससे आज चाइना ऐसा शक्तिशाली देश के विरुद्ध में भारत खड़ा है तो उसका हिम्मत नहीं हो रहा है हम कुछ करें आगे बढ़ के। जितना अदर स्टेट है और सब देश है सारा हमारे फेवर में है।